स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्युषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। पंडितराज जगन्नाथ ने जो भी अनुबंध चतुष्टय हैं या ग्रंथ विषयक अन्य सामक जो भी सूचना हैं वे सभी पद्यों के माध्यम से उपस्थित की। उसके बाद काव्य लक्षण का उपस्थापन करने से पूर्व में तद विषयक जो आवश्यक सूचना थी उसको दिया। तत्र इत्यादि गद्यांश में तो उसमें ये बताया कि इतर भेद बुद्धि में जो साधन होता है वैसे लक्षण का आप निरूपण कर रहे हैं, जो कि इस रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम इस वाक्य से जन्य बोध में जो विशेष्यतावच्छेदक है ऐसा काव्यत्व अथवा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्व जो है उसका निरूपण करेंगे। तो इसमें एक बात और यह ध्यान देने वाली है कि लक्षण जो होता है उसके द्विधा प्रयोजन होते हैं कि व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम। कहीं पर तो इतर व्यावृत्ति प्रयोजन होती है उसका और कहीं पर व्यवहार मात्र ही लक्षण का प्रयोजन होता है। तो जहाँ जो पदार्थनिष्ठ जो धर्म तदितर भेदानुमिति में हेतु बने, उस पदार्थ का जब हम अन्य पदार्थों से भेद सिद्ध कर रहे हैं, उस भेद सिद्धि में जो हेतु बने अनुमिति में, ऐसे धर्म को, उस पदार्थ में रहने वाले ऐसे धर्म को हम लक्षण कहते हैं उस पदार्थ का। जैसे हमने कल बताया आपको गंध इत्यादि का दृष्टांत दे करके, और यहाँ पर भी ऐसे ही काव्य में भी इसका ऐसे ही समन्वय करेंगे। शून्यम वासगृहम इत्यादि काव्यम इत्यादि काव्यवाक्यम स्वेतर समस्त भिन्नम हेतु रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वात्। तो यहाँ पर रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्व रूप जो धर्म है वही काव्य का लक्षण बनेगा। अब उसका आगे निरूपण कर रहे हैं। यहाँ तक कल के पाठ में आपने सुना था। काव्यम लक्षयति रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम, यह आचार्य जगन्नाथ का काव्य लक्षण है। अत्र त्रीणि पदानि सन्ति। रमणीयार्थ प्रतिपादकः इत्येकं, शब्दः इति द्वितीयं पदं, काव्यमिति तृतीयं पदम्। अब यहाँ पर विचार देखिए, कभी भी हम लक्षण का जब विचार करते हैं किसी भी स्थल में तो लक्षण विचार की एक विशेष विधि होती है, उस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जो काव्य का लक्षण है तो चूँकि यह लक्षण वाक्य है तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई ऐसा पद भी होगा जो लक्ष्य का परामर्शक होगा, जो लक्ष्य को परामृष्ट कर रहा होगा। तो ऐसा पद यहाँ पर है काव्यम। यतोहि काव्यम अत्र लक्ष्यमस्ति, अतः काव्यमिति पदम यदस्ति अस्मिन् लक्षणवाक्य शरीरे तदस्ति लक्ष्य परामर्शकम पदम। उसको हम कहेंगे यह लक्ष्य का परामर्शक पद है, लक्ष्य पद है। तदितरत् यदस्ति वाक्यम तद वाक्यम लक्षणम अस्ति। उससे अतिरिक्त जो वाक्य है, वाक्यांश है, वह लक्षण है। तो लक्षणांश है तो वह क्या है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः, यह जो अंश है। अब इस लक्षणांश में भी विशेष्य विशेषण भावापन्न दो शब्द हैं। शब्दः यह जो पद है वह विशेष्य पद है लक्षणांश में भी, और उसका विशेषण है रमणीयार्थ प्रतिपादकत्वम। हाँ, रमणीयार्थ प्रतिपादकत्व प्रकार है शब्द में। तो इस प्रकार से हम इसका एक सामान्य परिचय लेते हैं कि इसमें तीन वाक्य हैं, एक लक्ष्य वाक्य है, एक लक्षण पद, लक्ष्य पद है, तीन पद हैं, उसमें से एक लक्ष्य पद है और दो पद जो हैं वो लक्षण को कह रहे हैं, जिनमें एक विशेष्य पद है और दूसरा उसका विशेषण है। ठीक है। तो यहाँ पर लक्षण अंश में जो विशेषण पद है वो समस्त पद है, तो उसका समास भी देखना चाहिए। देखिए
तो समास का इसमें विचार करते हैं। रमणीयश्चासौ अर्थः रमणीयार्थः, रमणीय जो अर्थ, रमणीय माने मनोज्ञ, मनोहारी। हाँ, रमणीयता को आगे बताएंगे। ये सभी अपने जो लक्षण वाक्य में प्रयुक्त पद हैं तत्त पदों के अर्थ स्वयं पंडितराज आगे बताएंगे, और यही विशेषता है पंडितराज की। पंडितराज का जो व्याख्यान है उसमें प्रतिपदोक्त व्याख्यान में पंडितराज का पांडित्य है। प्रतिपदोक्त व्याख्यान करते हैं, कहीं पर भी कोई बात छूटती नहीं है। जो भी जिज्ञासित अंश हो सकता है उसका व्याख्यान पंडितराज करते हैं। तो रमणीयता बताएंगे। अभी आप समास देखिए, रमणीयश्चासौ अर्थः रमणीयार्थः, पहले कर्मधारय कर लेंगे, तस्य प्रतिपादकः, ऐसे षष्ठी समास कर लेंगे। ठीक है, तो रमणीयार्थ प्रतिपादकः, और रमणीयार्थ प्रतिपादक पदार्थ का अभेद संबंध से हम शब्द के साथ अन्वय कर लेंगे, क्योंकि विशेष विशेषण भाव है ना। सामानाधिकरण्य है, तो सामानाधिकरण्य जहाँ पर होता है आप जानते हैं, नामातिरिक्त जो निपातातिरिक्त जो स्थल होता है, माने दो नामार्थक पद जहाँ पर होते हैं और उनमें सामानाधिकरण्य होता है, निपातातिरिक्त नामार्थ जब होते हैं तो उनका अभेद संबंध से अन्वय किया जाता है ना। शुक्लः घटः इत्यादि स्थल में जैसे करते हैं, तो यहाँ पर भी अभेद संबंध से अन्वय करेंगे। तो अब इसका अर्थ क्या बैठा सामान्य, रमणीय जो अर्थ है, जो कि हमने कर्मधारय समास किया था, तो रमणीय जो अर्थ है, अब रमणीय पदार्थ क्या है यह बताएंगे, परंतु रमणीय जो अर्थ है उस अर्थ का प्रतिपादक जो शब्द है वह काव्य है। हाँ, रमणीय अर्थ का प्रतिपादक जो शब्द है वह काव्य है। ये सामान्य एक वाक्यार्थ बोध हुआ इस लक्षण वाक्य से। अब विचार किया जाए कि पदकृत्य एक विचार होता है, जब हम क्या करते हैं, लक्षण वाक्य में प्रयुक्त पदों का सार्थक्य जो विचार होता है उसको हम पदकृत्य बोलते हैं। कि लक्षण वाक्य में जो पद उपात्त हैं उनकी क्या सार्थकता है, यदि उनका अनुपादान किया जाए तो यह लक्षण वाक्य, यह लक्षण जो है उसमें क्या दोष है। तो आप जानते हैं लक्षण के 3 दोष होते हैं, अव्याप्ति अतिव्याप्त्य संभवः, एते त्रयः दोषाः लक्षणस्य भवन्ति। तो उनमें से कौन सा दोष आएगा यदि अन्यतमस्य पदस्य लक्षणवाक्यात् वयं निराकरणं कुर्मः। तो अब वो थोड़ा सार्थक के विचार पर, ये पदकृत्य विचार पर अब यहाँ पर हम एक बार देखते हैं। देखिए, यदि विशेष्य दलम नोपादीयेत, यदि हम विशेष्य दल जो है लक्षणांश में जो शब्द या जो पद है उसका निवेश नहीं करते हैं तो लक्षण क्या बनेगा, रमणीयार्थ प्रतिपादकत्वम काव्यत्वम। ठीक है, अब देखिए ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब आप लक्षण का निर्वचन कर रहे हैं तो भाव प्रत्यय से निर्वचन करना होगा, क्योंकि लक्षण जो होता है वह धर्मरूप होता है। ठीक है, तो लक्षण धर्मरूप होने से उसके असाधारण धर्मवचनम लक्षणम बोला ही था, तो धर्मरूप होने से उसका जब भी निर्वचन करें लक्षण का तो भाव प्रत्यय से ही करेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः लक्षणम, नहीं, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वम लक्षणम। ठीक है, पृथिव्याः लक्षणम किम, गंधवती पृथ्वी इति जनाः वदन्ति, परंतु लक्षणम किमस्ति गंधवत्वम अथवा गंधः। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए लक्षण क्या बना, यदि हम शब्द पद का उपादान लक्षण में नहीं करते हैं तो लक्षण बनेगा रमणीयार्थ प्रतिपादकत्वम काव्यत्वम। ठीक है, जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करे उसको काव्य कहेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा अर्थ करने पर, ऐसा लक्षण बनाने पर जो कटाक्षादि हैं वे भी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करते ही हैं यहाँ, और रमणीय अर्थ की प्रतिपत्ति उनसे होती ही है, तो उनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी यदि हम शब्द पद का उपादान नहीं करेंगे तो, क्योंकि वे तो कटाक्षादि तो शब्द नहीं है। तो इसीलिए
शब्द पद का उपादान करने से जो कटाक्षादि हैं, क्रिया रूप जो पदार्थ हैं, उनमें भी रमणीयार्थ प्रतिपादकत्व रहने से उनमें काव्य लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। वे भी जो अकाव्य हैं वे भी काव्य कहलाने लगेंगे। इसीलिए हम क्या नहीं कर सकते, शब्द पद का अनुपादान नहीं कर सकते। शब्द पद को तो अवश्य ही यहाँ पर उसका उपादान करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर कोई पूर्व पक्षी आशंका करे कि नहीं, आपने प्रतिपादक पद का तो ग्रहण किया है ना, तो प्रतिपादकम नाम प्रतिपत्ति साधनम। हाँ, प्रतिपादकम नाम, प्रतिपादक का अर्थ क्या है, प्रतिपत्ति का साधन। तो प्रतिपत्ति का साधन, तो प्रतिपत्ति का साधन यह जो अर्थ आ रहा है प्रतिपादक शब्द से, उससे तो शब्द ही वहाँ पर गृहीत होगा, कटाक्षादि क्रिया तो गृहीत नहीं हो पाएगी, है ना, शाब्दबोध का ही ग्रहण होगा। तो यहाँ पर ये समाधान है, टीकाकार देते हैं कि प्रतिपत्ति पद का शाब्दबोध में, यानी प्रतिपत्ति पद का अर्थ होता है ज्ञान सामान्य, चाहे वो प्रत्यक्षात्मक हो, अनुमित्यात्मक हो, उपमित्यात्मक हो अथवा शाब्द हो, कोई भी ज्ञान, उसको आप प्रतिपत्ति कह सकते हैं। प्रति उपसर्ग पूर्वक पद धातु से तिन प्रत्यय भाव में करेंगे तो प्रतिपत्ति शब्द की निष्पत्ति होगी और उसका अर्थ होगा ज्ञान सामान्य। तो शाब्दबोध में प्रतिपत्ति पद का जो प्रयोग है वह प्रामाणिक नहीं है। अगर आप ऐसा कहें कि प्रतिपादक पद से ही शाब्दबोध का ग्रहण हो जाएगा या शब्द का ग्रहण हो जाएगा, तो शब्द पद का उपादान करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि प्रतिपत्ति पद जो होती है वह ज्ञान सामान्य होती है और शाब्दबोध जो होता है वो ज्ञान विशेष है, ठीक है, जो पदज्ञान करणक है। तो इसीलिए शब्द पद का उपादान लक्षण में करना परम आवश्यक है। इसीलिए शब्द पद का हम उपादान लक्षण में किए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रमणीयार्थ प्रतिपादकत्वे सति शब्दत्वम काव्यत्वम, ऐसा लक्षण बनेगा। अभी बोलते हैं कि महोदय, काव्यमित्यनेन श्रव्यकाव्यं दृश्यकाव्यम् उभयमपि ग्राह्यम्। उभयं काव्यत्व सामान्यवत् सर्वं ग्राह्यम्। परंतु इदानीं भवान् तथा नाक्षिपतु यत् कटाक्षादि यदस्ति तदपि अनुभावरूपमस्ति, अतः तस्यापि काव्यता अस्ति, तथा नास्ति। तत् प्रतिपादक शब्दस्य काव्यत्वम् अंगीकरोति पंडितराजः, अतः क्रियायाः अत्र काव्यत्वं नास्ति, कटाक्षादेः क्रियायाः, ठीक है। वैसे तो दोनों की ही काव्यता यहाँ पर इष्ट है, श्रव्य की भी दृश्य की भी। अब बोलते हैं कि जो विशेषण दल है रमणीयार्थ प्रतिपादकत्वम, उसमें रमणीय पद का निवेश का क्या लाभ है। अर्थ विशेषणतया प्रयुक्तस्य रमणीय पदस्य कः लाभः किं प्रयोजनम, ऐसा ही लक्षण बनाइए ना। अर्थ प्रतिपादकत्वे सति शब्दत्वम काव्यत्वम, लक्षण क्या बनेगा, जब हम रमणीय इस विशेषण को नहीं देंगे अर्थ में, तो काव्य लक्षण बनेगा अर्थ प्रतिपादकत्वे सति शब्दत्वम काव्य लक्षणम। तो घटम आनय इत्यादि लौकिकं वाक्यमस्ति, तस्मिन्नपि शब्दे पदे अर्थ प्रतिपादकत्वे सति शब्दत्वमस्ति, है ना। जो लौकिक सामान्य वाक्य हैं उनमें भी अर्थ प्रतिपादकता तो होती ही है, हैं। ऐसा तो है नहीं कि लौकिक वाक्यों से अर्थबोध नहीं होता, लौकिक पदों से अर्थबोध नहीं होता। तो जो काव्येतर शब्द हैं, काव्य से भिन्न जो लौकिक शब्द हैं, उनमें अतिव्याप्ति न हो जाए, इसीलिए अर्थ के विशेषण के रूप में रमणीयता का निवेश किया है, कि जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द है वह काव्य है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि नहीं साहब, हमको तो घटमानय सुन के ही बड़े एकदम आनंद आ जाता है, तो हमारे लिए तो वही रमणीय अर्थ है, घटमानय से जो अर्थ का ज्ञान हो रहा है। और तत्प्रतिपादक जो शब्द है
वही काव्य हो जाए, तो ऐसा नहीं है। रमणीयता पारिभाषिक है ये। रमणीयता का आगे आचार्य स्वयं अगली पंक्ति में व्याख्यान करने वाले हैं। तो ऐसे ही कोई भी रमणीयता यहाँ पर इष्ट नहीं है, ठीक है। तो लौकिक वाक्यों में अतिव्याप्ति न हो जावे, इसीलिए रमणीय जो अर्थ विशेषण है उसका निवेश किया, ठीक है। और एक और प्रश्न होता है कि ऐसा ही बोलते हैं आचार्य जगन्नाथ लक्षण में, प्रतिपादक शब्द का उपादान न करके किसी भी शब्द विशेष का उपादान कर दें कि रमणीयार्थ व्यंजकः शब्दः काव्यम अथवा रमणीयार्थ वाचकः शब्दः काव्यम अथवा रमणीयार्थ लाक्षणिकः शब्दः काव्यम। ऐसा विशेष शब्द का उपादान क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रतिपादक यह जो पद है वह शब्द सामान्य को कह रहा है, तो प्रतिपादक पद के निवेश में क्या रहस्य है? तो चूँकि साहित्य शास्त्र में तीनों अर्थों की शब्दों की व्यंजकता मानी जाती है, तीन जो हैं शब्द माने जाते हैं व्यंजक, तो तीनों ही शब्द जो होते हैं वो व्यंजना के लिए उपयोगी होते हैं, चाहे वो वाचक हो, लाक्षणिक हो अथवा व्यंजक शब्द हो। इसीलिए किसी विशेष शब्द का उपादान न करके लक्षण में उन्होंने प्रतिपादक इस शब्द का उपादान किया जो शब्द सामान्य को कहता है, अर्थात कोई भी हो। रमणीय अर्थ का प्रतिपादक वाचक भी हो सकता है, लाक्षणिक शब्द भी हो सकता है अथवा व्यंजक शब्द भी हो सकता है। कोई भी अर्थ हो, तीनों में से शब्द हो, उस शब्द को हम काव्य कहेंगे। अब बात आती है कि जो विशेषण दल में ही जो अर्थ पद है, अर्थ शब्द है, उसके निवेश का क्या प्रयोजन है? केवल इतना ही लक्षण कर दें, रमणीय प्रतिपादकत्वम काव्यत्वम, रमणीय प्रतिपादकत्वम काव्यत्वम। तो ऐसा करने पर व्याकरण शास्त्र में अतिव्याप्ति हो जाएगी इस लक्षण की, क्योंकि अब आपने ये तो बताया नहीं है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादक या रमणीय शब्द का प्रतिपादक। तो व्याकरण शास्त्र जो है वो रमणीय शब्द का प्रतिपादक है। रमणीय शब्द की सिद्धि कैसे होती है? रम धातु से भाव में अनियर प्रत्यय करेंगे, तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ना रमणीय शब्द की। तो रमणीय प्रतिपादकता यानी रमणीय शब्द प्रतिपादकता, रमणीय है जो आनुपूर्वी है ना, उस शब्द की प्रतिपादकता तो व्याकरण शास्त्र में भी है। तो यदि ऐसा लक्षण करते हैं कि रमणीय प्रतिपादकत्वम काव्यत्वम, तो रमणीय शब्द का प्रतिपादक जो व्याकरण शास्त्र है वह भी काव्य कहलाने लगेगा। तो इसीलिए अर्थपद का भी निवेश लक्षण में किया है। तो इस प्रकार से समस्त जो लक्षण वाक्य में प्रविष्ट पद हैं उनका सार्थक्य विचार इस प्रकार से हम करते हैं कि तत्त पद का अनुपादान करने पर इन शब्दों में से यदि हम किसी एक शब्द का प्रयोग नहीं करते तो काव्य लक्षण की अतिव्याप्ति इन स्थलों में होती। और हाँ, प्रतिपादक शब्द के स्थल में ये विचार करना, प्रतिपादक शब्द का जो उपादान किया है, अगर वहाँ पर किसी शब्द विशेष का उपादान करते तो अतिव्याप्ति नहीं होती, अव्याप्ति होती, है ना। क्योंकि काव्य तो तीनों हैं, चाहे रमणीयार्थ का प्रतिवाचक शब्द हो, चाहे रमणीयार्थ का प्रतिपादक व्यंजक शब्द हो अथवा लाक्षणिक शब्द हो। लेकिन अगर आपने ऐसा बोल दिया लक्षण में कि रमणीयार्थ वाचकः शब्दः काव्यम, तो रमणीयार्थ के लाक्षणिक प्रतिपादक जो लाक्षणिक और व्यंजक शब्द हैं वे भी काव्य हैं, लेकिन उनमें काव्य लक्षण का समन्वय नहीं होगा। तो काव्यिक देश में समन्वय होने से लक्षण में अव्याप्ति दोष आएगा। तो रमणीय का अनुपादान करने पर, अर्थपद का अनुपादान करने पर अथवा शब्द पद का अनुपादान करने पर तो अतिव्याप्ति दिखाई तीन स्थलों में। और इसमें प्रतिपादक जो शब्द है उसका अनुपादान होने पर अव्याप्ति होगी। अत्र प्रश्नः भवति प्रतिपादकः अर्थोपि भवति वा।
अत्र प्रतिपादकः अर्थः न भवितुमर्हति, अत्र तु शब्द एव प्रतिपादकः भवति। शाब्दबोधस्थले शाब्दी प्रमाया भवति, तत्र तु प्रतिपादकत्वं शब्दे एव आयाति, तत्र अर्थे प्रतिपादकत्वं न भवति। अस्तु, इस प्रकार से हम इस काव्यलक्षण का सामान्य एक परिचय लेते हैं कि कैसे यहाँ पर शब्दबोध आदि का व्यवस्था है। अब बताते हैं काव्य लक्षण में जो प्रविष्ट पद हैं उन पदों का क्या अर्थ है। जैसे कि मैंने बताया, कोई व्यक्ति कहे कि साहब हमको तो अपने पिताजी के वाक्य ही, पिताजी के जो वाक्य हैं उनसे ही रमणीय अर्थ की प्रतीति होने लगती है, तो रमणीय अर्थ प्रतिपादकता तो हमारे पिताजी के वाक्यों में ही, हमें तो बड़ी प्रसन्नता मिलती है। अथवा पिताजी के छोड़िए, हमें तो अपनी प्रेयसी के वाक्यों में रमणीय अर्थ प्रतिपादकता का अनुभव होता है, और ये तो भूयान अनुभव है लोक में, हैं कि प्रेयसी को अपने प्रियतम के वाक्यों में रमणीय अर्थ प्रतिपादकता का अनुभव होता है, और प्रियतम को अपनी प्रेयसी के वाक्यों में रमणीय अर्थ प्रतिपादकता का अनुभव होता है। तो क्या वे प्रेयसी और प्रियतम के वाक्य भी काव्य कहलाएंगे क्या? तो आचार्य जगन्नाथ कहते हैं नहीं भैया, रमणीयता को हम परिभाषित कर रहे हैं, कोई भी रमणीयता यहाँ पर आपको नहीं लेनी है, ठीक है। तो बोलते हैं, देखिए, रमणीयता च लोकोत्तराह्लाद जनक ज्ञान गोचरता। रमणीयता क्या है? तो कह रहे हैं लोकोत्तराह्लादः, लोकात् उत्तरः, उत्तरो नाम लोकम यह अतिशेते तावान आह्लादः, है ना। तो लोक से उत्कृष्ट जो आह्लाद है उसको कहेंगे लोकोत्तर आह्लाद। तो लोकादुत्तरः लोकोत्तरः, लोकोत्तरश्चासौ आह्लादः आनंदः, सः लोकोत्तराह्लादः तस्य जनकं लोकोत्तराह्लादजनकं, जनकं च तज्ज्ञानं लोकोत्तराह्लादजनकज्ञानं तस्य गोचरता, गोचरता नाम विषयता, ठीक है। तो इसका अर्थ करेंगे अलौकिक आनंद का जनक जो ज्ञान, उस ज्ञान की विषयता को हम रमणीयता कहेंगे। माने उस ज्ञान की विषयता जहाँ पर रहे, ऐसा अर्थ कहलाएगा रमणीय अर्थ। अब कोई भी अर्थ को अब रमणीय अर्थ नहीं कह सकते, माने जिस अर्थ के ज्ञान से आपको अलौकिक आनंद की लब्धि हो। तो अब इसमें भी ये भी मत कहने लग जाना कोई भैया कि हमको तो नहीं साहब, अपनी प्रियतमा से बात करने पर उसके वाक्य सुनने के बाद जो आनंद मिलता है वो लोकोत्तर आनंद है। तो वो लोकोत्तर आनंद नहीं है, वह लौकिक आनंद है। और लोकोत्तर आनंद तो उससे उत्कृष्ट होता है और वो अनिर्वचनीय है। तो ऐसे लोकोत्तर आनंद का जनक जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषय जो अर्थ है, उसी अर्थ को आप अब रमणीय अर्थ कह सकते हैं, क्योंकि रमणीयता को यहाँ पर निश्चित कर दिया है आचार्य ने। अस्तु, लोकोत्तरत्वं च। अब देखो कैसे ग्रंथ का प्रणयन कैसे करना चाहिए। आचार्य जगन्नाथ बड़ा अच्छा उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं। लक्षण वाक्य में उन्होंने प्रयोग किया रमणीय शब्द, तो रमणीय पदार्थ को यहाँ बताया। अब रमणीय पदार्थ के व्याख्यान में वो प्रयोग कर रहे हैं लोकोत्तर शब्द को। तो तुरंत जिज्ञासा होगी ना पाठक की, किम नाम लोकोत्तरत्वम। तो तुरंत बता रहे हैं लोकोत्तरत्वम च, है ना। आह्लादगतः, लोकोत्तरता क्या है? तो कह रहे हैं जो आनंद है ना, उस आनंद में रहने वाला चमत्कारत्व परपर्यायः। चमत्कारत्व यह दूसरा नाम है जिसका, माने अपर संज्ञा है जिसकी, ऐसा एक जाति है ना। और वह जाति कैसी है? अनुभव साक्षिकः, है ना। सहृदयानां तत्र अनुभवः एव प्रमाणमस्ति। तादृश जाति विशेषः प्रमाणांतरेण ग्रहीतुं न शक्यः। अब देखिए, काव्य पढ़ने पर आपको जो आनंद हो रहा है, उस आनंद में एक धर्म रहता है जिसको आप चमत्कारत्व भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसका ही दूसरा नाम है लोकोत्तरत्व। वह अनुभविक गम्य होता है और जाति विशेष होता है, यही बताया। तो उसी को कहते हैं लोकोत्तरता, ठीक है। अस्तु, अब कारणं च तदवच्छिन्ने भावना विशेषः।
अब देखिए कारणम, तो कार्य क्या है सबसे पहले तो यहाँ पर कार्य है लोकोत्तर आह्लाद, लोकोत्तर जो चमत्कार है, आनंद जो है वह कार्य है। तो उस कार्य में कारण क्या है, वही कह रहे हैं कारणम च, कारण क्या है तो भावना विशेषः, भावना विशेष उसमें कारण है। तो भावना क्या होती है साहब, तो पुनः पुनः अनुसंधानात्मा, पुनः पुनः अनुसंधानम आत्मा नाम स्वरूपम यस्याः सा पुनः पुनः अनुसंधानात्मा भावना भवति। जहाँ पर किसी विषय का बार बार अनुभव किया जाए, पर्याय में अनुभव किया जाए, उस ऐसे विशेष ज्ञान को कहेंगे भावना। एक ही पदार्थ का बार बार ज्ञान किया जाए, उस पदार्थ को उस ज्ञान को कहेंगे भावना। पुनः पुनः अनुसंधान जहाँ पर एक ही विषय का किया जाए, वह भावना ऐसे चमत्कार को उत्पन्न करती है, ऐसे आह्लाद को उत्पन्न करती है जो लोकोत्तर आह्लाद होता है। अब तदवच्छिन्ने बोल रहे हैं, ठीक है। तो तत्पद से यहाँ पर क्या लेना है, तो तत्पद से यहाँ पर वही लेना है लोकोत्तरत्व, चमत्कारत्व, है ना, क्योंकि बुद्धिस्त पदार्थ वही है। अभी इससे पहली पंक्ति में हम उसी का व्याख्यान कर रहे हैं, लोकोत्तरत्वं च आह्लादकतश्चमत्कारत्वापरपर्यायः। तो यहाँ पर तत्पद से किसका ग्रहण होगा, उसी लोकोत्तरत्व का, ठीक है। तो कारणम च लोकोत्तरत्वावच्छिन्ने चमत्कारत्वावच्छिन्ने अलौकिक आह्लादे, उस अलौकिक चमत्कार की उत्पत्ति में कौन है कारण, तो भावना विशेषः, भावना विशेष है, ठीक है। विशेष पद दे रहे हैं क्योंकि न्याय शास्त्र में जो संस्कार रूपा भावना होती है, गुण पदार्थ, वह यहाँ पर भावना इष्ट नहीं है, उससे कुछ पृथक भावना है ये, इसीलिए भावना विशेषः जो कैसा है, पुनः पुनः अनुसंधानात्मा। इस ज्ञान में क्या होता है, एक ही पदार्थ का बार बार अनुसंधान होता है ना, तो इसीलिए इसको भावना कह रहे हैं ये। अब ये प्रश्न होता है कि सामान्य बात है कि ऐसे ही बोल दें कि आह्लाद रमणीयता च आह्लादजनक ज्ञानगोचरता, आह्लादजनक ज्ञान विषयता, है ना, ऐसा ही बता दें। जैसा कि अभी हम प्रश्न कर रहे थे कि प्रसन्नता तो हमें लोक में भी होती है किसी का वाक्य सुनने से, तो कह रहे हैं कि देखिए लोकोत्तरत्व जो विशेषण दे रहे हैं ना आह्लाद में, उसका प्रयोजन है, वैसे मैंने आपको पहले बता दिया उसका प्रयोजन कि लौकिक वाक्यों में काव्य लक्षण का अतिव्याप्ति न होवे, इसीलिए वहाँ पर लोकोत्तरत्व विशेषण दे रहे हैं आह्लाद में। क्योंकि देखिए पुत्रस्ते जातः धनम ते दास्यामि, है ना, पुत्रस्ते जातः, इस वाक्य को सुनकर के पहले लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती थी, है ना, बालिकाओं को इसमें ऑफेंड होने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो सब प्रायः ऐसी स्थिति देखी जाती है कि पुत्री के जन्म में भी उतनी ही प्रसन्नता होती है और पुत्र के जन्म में भी जितनी होती है उतनी ही प्रसन्नता पुत्री के जन्म में भी होती है। कहीं कहीं पर अभी ऐसा नहीं है, लेकिन पहले ये था कि लोग पुत्र की उत्पत्ति को अधिक श्रेयस्करी मानते थे। तो ऐसे कोई व्यक्ति है जिसको ये सूचना मिली कि पुत्रस्ते जातः, तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो तुरंत उसको एक सुख हुआ, आह्लाद हुआ, है ना। अथवा कोई व्यक्ति बड़ा परेशान है बेचारा, आज कॉलेज की लास्ट डेट है फीस भरने की, 3:30 बज गए हैं, 4 बजे ऑफिस बंद हो जाएगा और कोई इंतज़ाम नहीं है कहीं से भी, और अचानक से कोई महानुभाव आए और उससे कहें धनम ते दास्यामि, है ना, मैं तुमको धन दे रहा हूँ, तो उसके मन, उसको जो प्रसन्नता होगी, उसको जो आह्लाद होगा, वो भी आह्लाद है, सुख है। तो इस प्रकार के जो लौकिक वाक्य हैं कि पुत्रस्ते जातः धनम ते दास्यामि, इस प्रकार के लौकिक वाक्यों से उत्पन्न जो आह्लाद है, इनके अर्थ ज्ञान से उत्पन्न जो आह्लाद है, वह अलौकिक नहीं है। ऐसे तो लोक में प्रायः अनुभव किया जाता है ऐसा, इस प्रकार का सुख। तो
अगर हम ऐसा माने कि जो कोई भी आह्लाद का जनक ज्ञान का विषय अर्थ है, उस अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है, तो देखिए यहाँ पर जो वाक्य बोला गया है ना, वो भी काव्य हो जाएगा कि पुत्रस्ते जातः, यद्यपि इदम वाक्यम न काव्यम, ये वाक्य काव्य नहीं है, ये तो सामान्य गांव में किसी ने किसी को बोला। लेकिन पहले ये बात बोलते थे ना राजाओं के पास जाकर के इस प्रकार के वचन दास, तो सेवक तो उनको बड़ा उपहार मिलते थे, तो राजा प्रसन्नता होती थी राजा को। तो लेकिन वे वाक्य काव्य नहीं है, पुत्रस्ते जातः ये जो वाक्य है। लेकिन अगर हम आह्लाद में लोकोत्तरत्व विशेषण नहीं देंगे तो क्या अर्थ होगा रमणीयता का, कि किसी भी प्रकार के सुख का जनक जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषय जो अर्थ, उस अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य कहलाएगा। ऐसी स्थिति में पुत्रस्ते जातः ये जो वाक्य है, इस वाक्य से जो अर्थ ज्ञान हुआ, उस अर्थ ज्ञान से उत्पन्न जो सुख है वो भी आह्लाद है। तो इसीलिए इस वाक्य में भी तादृश आह्लाद जनक ज्ञान अर्थ ज्ञान विषय अर्थ प्रतिपादकत्वम अस्मिन् वाक्ये अस्ति। उस प्रकार के सुख का जनक जो ज्ञान है, उस ज्ञान का विषय जो अर्थ है, उस अर्थ की प्रतिपादकता तो इस शब्द में आ ही जाएगी। तो इसीलिए ये वाक्य, लौकिक वाक्य जो हैं वे भी काव्य कहलाने लगेंगे। तो ये काव्य न कहलाएं, इसीलिए यहाँ पर आचार्य जगन्नाथ लोकोत्तरत्व विशेषण दे रहे हैं आह्लाद में। वही बता रहे हैं पुत्रस्ते जातः धनं ते दास्यामि इति वाक्यार्थ धीजन्य। इस प्रकार के वाक्यार्थ ज्ञान से उत्पन्न, धी माने ज्ञान बुद्धि, वाक्यार्थ धीजन्य आह्लादस्य न लोकोत्तरत्वम। इस प्रकार के आह्लाद का लोकोत्तरता नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार का जो ज्ञान है, सुख है, वो लोक में देखा जाता है सामान्य रूप से। अतो न तस्मिन् का वाक्ये काव्यत्व प्रसक्ति ही। इसीलिए पुत्रस्ते जातः धनं ते दास्यामि इत्यादि जो लौकिक वाक्य होते हैं उनमें काव्यत्व की प्रसक्ति नहीं होती, क्योंकि उनसे जो, उन वाक्यों से बुद्ध जो अर्थ है, उस अर्थ के ज्ञान से जो सुख हो रहा है वह सुख अलौकिक नहीं है, लोकोत्तर नहीं है, वो लौकिक सुख है। और काव्य किसे कहेंगे, तो काव्य ऐसे शब्द को कहेंगे, ऐसे वाक्य को कहेंगे जिस शब्द के अर्थ ज्ञान से अलौकिक सुख का लाभ मिले, अलौकिक सुख का अनुभव हो। इसीलिए हमने यहाँ पर आह्लाद का विशेषण बनाया लोकोत्तरता को। ठीक है। इत्थम चमत्कार जनक भावना विषयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वम। अब देखिए यहाँ से लक्षण में परिष्कार करेंगे आचार्य जगन्नाथ। 3 परिष्कार करते हैं वे, आपने सुना होगा, बड़ी प्रसिद्धि है कि पंडित राज जगन्नाथ के काव्य लक्षण के 3 परिष्कार होते हैं। तो पहला परिष्कार ये बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, सावधानी पूर्वक समझिएगा। कठिन नहीं है, लेकिन अनवधानता अगर रहेगी तो नहीं समझ में आएगा। तो अभी रमणीयता का जब व्याख्यान कर रहे थे तो क्या बोला है, रमणीयता च लोकोत्तराह्लाद जनक ज्ञान गोचरता। वहाँ पर आचार्य क्या बोल रहे हैं, ज्ञान पद का निवेश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भावना पद का निवेश कर रहे हैं लक्षण में, ठीक है। ज्ञान जो है वो सामान्य है, भावना जो है वो विशेष है ना। तो ज्ञान पद को हटा करके भावना पद से जो परिष्कार किया लक्षण का, भावना पद का जो निवेश किया लक्षण में, उससे क्या तात्पर्य है, उसका क्या प्रयोजन है। तो पहला परिष्कार तो यही है कि ज्ञान पदम अपाकृत्य भावना पदम निवेशयति आचार्य। पहले क्या था अर्थ, कि रमणीय अर्थ के माने लोकोत्तर आह्लाद के जनक ज्ञान का
विषय जो अर्थ है उस अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है, ऐसा अर्थ था। अभी कर रहे हैं इत्थम च चमत्कार जनक भावना विषयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वम, अर्थात लोकोत्तर आह्लाद का जनक जो भावना, अब ज्ञान नहीं बोल रहे हैं, अब भावना बोल रहे हैं, जो भावना वो भी एक ज्ञान विषय सी है वैसे, तो उस भावना का विषय जो अर्थ है उस अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है। तो इदानीं प्रश्नः अयमस्ति कि ज्ञान पद का त्याग करके भावना पद का जो निवेश कर रहे हैं आचार्य, उसका क्या प्रयोजन है उसको समझिए। देखिए, एक ज्ञान होता है समूहालंबनात्मक ज्ञान। उसमें क्या होता है कि आपको कोई विशेष विषय का ज्ञान हो रहा है। मान लीजिए आपको काव्यार्थ का ज्ञान हो रहा है, ठीक है। आप अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन देख रहे हैं और वहाँ पर आपको किसी पद्य से यदा लोके सूक्ष्मम ब्रजति सहसा तद विपुलताम इत्यादि पद्य आपने सुना और आपको काव्यार्थ का ज्ञान हुआ। लेकिन ज्ञान में क्या होता है, कई बार उदासीन अर्थ भाषित होने लग जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई घट का उद्बोधक वहाँ पर उपस्थित हो गया। जिस समय आप काव्यार्थ का ज्ञान कर रहे थे, ठीक है, उसी समय वहाँ पर कोई उद्बोधक ऐसा उपस्थित हुआ जिसने आपको घट का ज्ञान करा दिया, ठीक है। तो अब जो काव्यार्थ का ज्ञान था ना, उसी में घटवी विषय बनने लग जाएगा। ऐसे ज्ञान को कहते हैं समूहालंबनात्मक ज्ञान, ठीक है। माने जहाँ पर किसी एक विषय का ज्ञान हो रहा था, उस ज्ञान के विषय में ही कोई उदासीन अर्थ भाषित होने लग जाए। जैसे मैंने बताया, आप अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन देख रहे थे आराम से, उसका आपको ज्ञान हो रहा था, तत्प्रतिपादक शब्द जो हैं उनसे उन अर्थों का ज्ञान हो रहा था, शकुंतलादि रूप अर्थों का ज्ञान हो रहा था। लेकिन वहीं पर कोई ऐसी सामग्री, उद्बोधक सामग्री उपस्थित हुई जिसने आपको घट का ज्ञान करा दिया। तो अब ज्ञान तो दो नहीं होंगे, ज्ञान तो एक ही रहेगा। जो आपको काव्यार्थ का ज्ञान हो रहा था, उसी ज्ञान में माने शकुंतलादि विषयक जो ज्ञान हो रहा है, आपको काव्यार्थ विषयक जो ज्ञान हो रहा है, उसी ज्ञान में घटादि उदासीन अर्थ भी विषय बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो उदासीन अर्थ भी विषय बन गया। अब ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान क्या कर रहा है, लोकोत्तर आह्लाद को उत्पन्न कर रहा है। तो लोकोत्तर आह्लाद को उत्पन्न उसका जनक जो ज्ञान है, उस ज्ञान का विषय जैसे शकुंतलादि रूप काव्यार्थ हैं, उसी प्रकार से उदासीन अर्थ भी उस ज्ञान का विषय हो जाएगा, ठीक है। घटादि जो अर्थ भाषित हुआ है, अभी ध्यान से समझना, वह भी उसका विषय हो जाएगा उस ज्ञान का। तो आपने क्या लक्षण किया है कि लोकोत्तर आह्लाद का जनक जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषय जो अर्थ, उस अर्थ का प्रतिपादक जो शब्द होगा वह काव्य होगा। तो समूहालंबनात्मक ज्ञान के स्थल में क्या होगा कि वहाँ पर, क्योंकि वह ज्ञान शकुंतला विषयक है, शकुंतलाद्यर्थ विषयक है, तो वहाँ पर लोकोत्तर आह्लाद तो होगा। लेकिन लोकोत्तर आह्लाद का जनक जो ज्ञान है, वह ज्ञान, उस ज्ञान में शकुंतलादि रूप काव्यार्थ के साथ साथ घटादि जो उदासीन पदार्थ हैं, वे भी विषय बनने लग जाएंगे। तो अब देखिए, लोकोत्तर आह्लाद का जनक जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषय जैसे काव्यार्थ है, वैसे ही घटपटादि अर्थ भी है। और उन घटपटादि अर्थों की प्रतिपादकता किस में रहेगी, तत्त घटपटादि शब्दों में रहेगी। तो यदि हम ज्ञान पद का निवेश करते हैं, तो काव्य में तो काव्य शब्द जो है उसमें तो लक्षण का समन्वय होगा, लेकिन समूहालंबनात्मक ज्ञान को लेकर के उदासीन अर्थों के प्रतिपादक जो घटपटादि शब्द हैं, उनमें भी काव्य लक्षण का अति प्रसक्ति हो जाएगी।
क्योंकि समूहालंबनात्मक ज्ञान में वे भी विषय बन रहे हैं अर्थ, और उन अर्थों के प्रतिपादक तत्तद घटपटादि शब्द हैं। तो घटपटादि शब्दों की भी काव्यता होने लग जाएगी अगर हम ज्ञान पद का निवेश करते हैं लक्षण में। ठीक है, अगर हम लक्षण ऐसा करते हैं कि लोकोत्तराह्लाद जनक ज्ञान विषयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वम, क्या लक्षण करते हैं एक बार फिर सुन लीजिए। लोकोत्तराह्लाद जनक ज्ञान विषयार्थ प्रतिपादकत्वम काव्यत्वम, प्रतिपादक शब्दत्वम काव्यत्वम, ऐसा अगर लक्षण करते हैं तो घटपटादि जो शब्द हैं जो काव्य नहीं हैं उनमें काव्य लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। नहीं, भावना समूहालंबनात्मक ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो ऐसा हेतु देते हैं कि कोई भी उदासीन जो अर्थ है ना वह सकृत ही विषय बन सकता है, लेकिन भावना तो पुनः पुनः अनुसंधानात्मा है ना, तो पुनः पुनः जब हम एक ही विषय का अनुसंधान करेंगे तो वह जो उदासीन अर्थ है वो प्रत्येक पर्याय में भाषित नहीं होगा, है ना। ऐसा भावना में समूहालंबनात्मक ज्ञान, समूहालंबनात्मकता नहीं होती है, भावना में उदासीन अर्थ की उपस्थिति की संभावना नहीं होती है। ठीक है, तो अब भावना पद का निवेश कर दिया। पहले लक्षण क्या था? लोकोत्तर आह्लाद का जनक जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषय जो अर्थ, उस अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य कहलाएगा। ऐसा लक्षण करने पर घटपटादि शब्दों में भी काव्य लक्षण की प्रसक्ति हो रही थी, इसीलिए हम ज्ञान पद को त्याग करके यहाँ पर भावना पद का निवेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर युक्ति ये है कि यद्यपि ज्ञान जो है वो समूहालंबनात्मक हो सकता है, अर्थात उसमें उदासीन जो अर्थ हैं वो भाषित हो सकते हैं, लेकिन भावना में जो पुनः पुनः अनुसंधानात्मा, पुनः पुनः अनुसंधान रूपा जो भावना है, उस भावना में हर बार उदासीन अर्थों की उपस्थिति संभव नहीं है। तो जब उदासीन अर्थ उपस्थित नहीं होंगे तो ज्ञान विषयता तत्तदर्थों में नहीं जाएगी और तत्तदर्थ प्रतिपादक शब्द जो हैं वो काव्य नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रकार से लक्षण का समन्वय करते हैं। तो ये हो जाएगा पहला परिष्कार। पहला परिष्कार क्या है? ज्ञान पद का त्याग करके उसमें लक्षण में भावना पद का निवेश करना। तो पहला परिष्कृत लक्षण क्या बनेगा वो ही बता रहे हैं, इत्थम च से लेकर के। ठीक है, तो यदि प्रश्न होता है कि प्रथम परिष्कृत लक्षण क्या है, तो आपको यही बोलना है, चमत्कारजनक भावना विषयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वम, अर्थात चमत्कारनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकता वद्भावना विषयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वम, क्योंकि चमत्कार जन्य है तो उसमें जन्यता रहेगी, है ना, और भावना जो है वो जनिका है तो उसमें जनकता रहेगी। तो ये इस प्रकार से भी बोलते हैं, भाषा है इस प्रकार से बोलने की। तो यह पहला परिष्कृत लक्षण हुआ। अब यदि कोई पूर्व पक्षी दुराग्रह करे कि नहीं, यथा ज्ञाने उदासीनः पदार्थः भासते तथैव भावनायामपि उदासीन पदार्थस्य भासः भवति। हाँ, उदासीन पदार्थ जो है वो भावना में भी भाषित होगा। तब तो भावना में जब भाषित होगा, ऐसी स्थिति में तो लक्षण की अतिव्याप्ति फिर भी होगी, क्योंकि देखिए आपने शून्यम वासगृहम इस पद्य को सुन करके काव्यार्थ की भावना की, आपको लोकोत्तर आह्लाद हुआ, काव्यार्थ की भावना की, उससे लोकोत्तर आह्लाद हुआ। तो उस लोकोत्तर आह्लाद की जनिका कौन हुई? भावना। उस भावना में इनके अनुसार, पूर्व पक्षी के अनुसार, तो हेतु दुर्जन न्याय ने ये समाधान कर रहे हैं। अब उस भावना में उदासीन अर्थ घटपटादि भाषित हो गए मान लीजिए, ठीक है, तो विषयता उन अर्थों में गई, उन विषय अर्थों के प्रतिपादक जो घटपटादि शब्द हैं वो भी काव्य बन जाएंगे दोबारा से। तो भावना पद का निवेश करने पर भी जो उदासीन अर्थों के प्रतिपादक शब्द हैं उनमें काव्य का लक्षण चला ही जाएगा।
तो अब ऐसा लक्षण बनाइए जिससे उदासीन अर्थ के भाषित होने पर भी लक्षण की अतिव्याप्ति घटपट आदि शब्दों में न होवे। ठीक है, तब लक्षण बना रहे हैं। देखिए, यत् अब ये द्वितीय परिष्कृत लक्षण है। यत् प्रतिपादितार्थ विषयक भावनात्वं चमत्कार जनकतावच्छेदकम तत्वम, ये लक्षण बना इतना बड़ा। अब ये क्या बोलेंगे, सामान्य रूप से इसका हिंदी में अर्थ समझ लीजिए। अब ये ऐसा बोल रहे हैं, अब ये ऐसा नहीं बोल रहे कि लोकोत्तर आह्लाद की जनिका जो भावना, उस भावना में भावना का विषय जो अर्थ, उस अर्थ का प्रतिपादक जो शब्द है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जिस शब्द से, अब ये इधर से चल रहे हैं, देखिए विशेष्य से चल रहे हैं, जिस शब्द के द्वारा प्रतिपादित अर्थ विषयक जो भावनात्व है वह चमत्कार जनकता का अवच्छेदक है। यदि वह चमत्कार जनकता का अवच्छेदक बनेगा तब वह शब्द काव्य कहलाएगा। तो यत् पद से यहाँ पर शब्द का ग्रहण करना है। ठीक है, अभी हम समझाएंगे। इसमें कोई ऐसे पहली बार सुनने पर अगर समझ में नहीं आए तो आपको ऐसे नहीं इसमें परेशान हो जाना है। यत् पद से शब्द का ग्रहण करना है। जो भी काव्य शब्द हैं उनका हम समन्वय, इसका लक्षण का समन्वय कर लेते हैं। देखिए, यत् पद से लेना है शून्यम वासगृहम इत्यादि काव्य शब्द को। तत्प्रतिपादितार्थ विषयक जो भावनात्व है, माने उससे प्रतिपादित जो अर्थ हैं उन अर्थों के विषय, अर्थ विषयक जो भावना है, तदर्थ विषयक जो भावना है, ठीक है, उस भावना में जो भावनात्व है वो चमत्कार जनकता का अवच्छेदक बनेगा। अर्थात जहाँ जहाँ पर भी काव्य शब्द रहेगा उस काव्य शब्द से कोई अर्थ का बोध कराया जाएगा। उस अर्थ से, उस अर्थ की जो भावना होगी वह भावना सभी स्थलों पर चमत्कार को उत्पन्न करेगी, चमत्कार की जनिका होगी, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। चमत्कार जनकता का अवच्छेदक बनने का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पर चमत्कार जनकता रहेगी भावना में, वहाँ वहाँ पर वह तादृश शब्द प्रतिपादितार्थ विषयक भावनात्व रहेगा। ये ध्यान दीजिए। अवच्छेदक का निवेश करने से क्या लाभ होगा, देखिए अभी आपने क्या बोला कि भावना का निवेश करने पर भी जो उदासीन अर्थ हैं वो भाषित होंगे और उनके जो प्रतिपादक शब्द हैं उनमें काव्य लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। चलिए ठीक है, एक स्थल में तो आपने ऐसा दिखा दिया कि शून्यम वासगृहम इत्यादि पद्य को सुन करके आपको काव्यार्थ की भावना हुई और वह भावना में उदासीन अर्थ भी भाषित हो गया, तो उदासीन अर्थ का प्रतिपादक जो शब्द है वो काव्य हो जाएगा। लेकिन वह जो भावना, अब देखिए उसकी जो स्वतंत्र भावना है, किसकी, घटपटादि अर्थ की जो स्वतंत्र भावना है, वो भावना चमत्कार को उत्पन्न करेगी, नहीं करेगी, है ना। यहाँ पर जब वह काव्यार्थ के साथ, घटपटादि अर्थ जब काव्यार्थ के साथ किसी भावना का विषय बन रहे हैं तब तो वो भावना चमत्कार को उत्पन्न कर रही है, ठीक है। लेकिन अवच्छेदक धर्म तो वो होता है ना, भावनात्व को यहाँ अवच्छेदक बना रहे हैं, तो अवच्छेदक धर्म तो वो होगा ना जो अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति हो, ये बताया था कल आपको। तो यहाँ पर चमत्कार जनकता से अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति होना चाहिए तादृशार्थ विषयक भावनात्व को, तभी जा करके वो काव्य बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब देखिए, एक 3 स्थल लीजिए, ठीक है। एक स्थल लीजिए जहाँ पर शुद्ध काव्यार्थ की भावना हो रही है, एक स्थल लीजिए जहाँ पर काव्यार्थ और उदासीन अर्थ की भावना हो रही है, और एक अर्थ लीजिए जहाँ पर केवल उदासीन अर्थ की भावना हो रही है। अब क्योंकि तीनों में भावनात्व रहेगा ना, अब आपको भावनात्व को देखना है कि ये अवच्छेदक बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप क्या कीजिए, 3 स्थल ले लीजिए।
एक स्थल ऐसा है जहाँ पर शुद्ध काव्यार्थ की भावना है, ठीक है। एक स्थल ऐसा है जहाँ पर काव्यार्थ और उदासीन अर्थ की भावना है, घटपटाद्यर्थ विषयक भावना है, माने मिक्स, जिसमें उदासीन अर्थ भी विषय बन रहे हैं और काव्यार्थ भी विषय बन रहा है। और एक ऐसा स्थल लीजिए जहाँ पर केवल शुद्ध घटपटादि जो अर्थ हैं वही विषय बन रहे हैं, ऐसी एक भावना है। तो ये हो गई 3 भावनाएं, ठीक है। इन तीनों भावनाओं में रहते हैं भावनात्व, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन क्या इन तीनों भावनाओं में चमत्कार जनकता रहेगी? बताइए कोई भी, क्या इन तीनों भावनाओं में चमत्कार जनकता रहेगी क्या? वसंतः, प्रांजलः, हाँ वक्तुम शक् नहीं रहेगी। हाँ नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि शुद्ध उदासीन अर्थ जो शुद्ध घटपटाद्यर्थ विषयक जो भावना है उसमें चमत्कार जनकता नहीं रहेगी, 2 में रहेगी। उभयार्थ विषयक जो भावना है, माने काव्यार्थ और उदासीनार्थ विषयक जो भावना है उसमें भी चमत्कार जनकता रहेगी, और जो शुद्ध काव्यार्थ विषयक भावना है वहाँ पर भी चमत्कार जनकता रहेगी। यानी चमत्कार को वो भावना भी उत्पन्न करेगी, और उदासीन अर्थ के साथ जहाँ काव्यार्थ विषय बन रहा है भावना का, वो भावना भी चमत्कार को उत्पन्न करेगी। लेकिन जहाँ पर केवल घटपटाद्यर्थ की ही भावना हो रही है वहाँ पर तो लोकोत्तर आह्लाद उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि उस भावना में चमत्कार जनकता नहीं रहेगी। तो अब देखिए, घटपटादि पद के द्वारा बोधित जो अर्थ है, तदर्थ विषयक जो भावना है, उस भावना में जो भावनात्व है, क्या वो चमत्कार जनकता का अवच्छेदक बनेगा? नहीं बनेगा। क्योंकि एक जगह तो वो रहा भावनात्व जहाँ पर चमत्कार जनकता रही, जो द्वितीय भावना है, जहाँ पर काव्यार्थ भी विषय बन रहा है और घटपटाद्यर्थ भी विषय बन रहे हैं, तो वहाँ पर तो चमत्कार जनकता भी रही, और तादृश घटपटादि अर्थ शब्द प्रतिपादितार्थ विषयक भावनात्व भी रहा। लेकिन जहाँ पर केवल घटपटाद्यर्थ विषयक भावना है वहाँ पर तो भावनात्व केवल रहेगा, चमत्कार जनकता नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में चमत्कार जनकता का अवच्छेदक नहीं बन पाएगा जो घटपटादि शब्द प्रतिपादितार्थ विषयक भावनात्व है। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि अवच्छेदक धर्म क्या होता है? अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म को हम अवच्छेदक कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अनतिरिक्त वृत्ति होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो भावनात्व है वो अतिरिक्त वृत्ति हो जा रहा है, क्योंकि शुद्ध घटपटादि अर्थ विषयक भावना में भावनात्व तो है लेकिन चमत्कार जनकता नहीं है। तो चमत्कार जनकता के बिना रह जाना ही अतिरिक्त वृत्तिता है भावनात्व की। तो अब यहाँ पर इसको सरलता से ऐसे बोलेंगे कि घटपटादि अर्थ शब्दों के द्वारा प्रतिपादित अर्थ विषयक जो भावना है वह हमेशा चमत्कार जनक नहीं होती। सरलता से कैसे बोलेंगे इसको समझ करके, शुद्ध सरल भाषा में, कि घटपटादि शब्दों के द्वारा प्रतिपादित अर्थ विषयक जो भावना है वह हमेशा चमत्कार जनिका नहीं होती है, इसीलिए घटपटादि शब्द को काव्य नहीं मानेंगे। लेकिन जिस शब्द से प्रतिपादित अर्थ विषयक भावना हमेशा चमत्कार जनिका बने, ऐसे ही शब्द को काव्य कहेंगे। तो ऐसे शब्द तो काव्य ही हो सकते, काव्य शब्द ही हो सकते हैं कि जहाँ पर भी काव्य शब्द होगा तत् प्रतिपादितार्थ विषयक भावना सर्वत्र चमत्कार जनिका होगी। अवगतम? एवं सम्यक्तया। अन्येषाम् अनुभूति प्राञ्जलः, नेहा, अन्येषां सुखे। हाँ, तो इसका एक बार हम फिर से बता रहे हैं, इसको समझ लीजिए, सरलता से समझ लीजिए। इन्होंने जो द्वितीय लक्षण किया ना, उसका अभिप्राय ये है, इन शब्दों पे न जा करके अब आप सीधा
सरलता से समझिए भाव क्या है। ये बोल रहे हैं कि जिस शब्द के द्वारा प्रतिपादित अर्थ, माने जिस शब्द के द्वारा बोधित अर्थ की भावना, अर्थ विषयक भावना सर्वत्र चमत्कार को उत्पन्न करे, ऐसे ही शब्द को काव्य कहेंगे। लेकिन घटपटादि शब्द के द्वारा बोधितार्थ विषयक भावना एक जगह तो जहाँ पर वो समूहालंबनात्मिका हो रही है वहाँ पर तो चमत्कार जनका हो रही है, लेकिन सर्वत्र नहीं होगी। माने जहाँ पर काव्यार्थ नहीं है, अकेले घटपटादि अर्थ ही हैं, वहाँ पर घटपटादि अर्थ विषयक भावना चमत्कार जनिका नहीं होगी। तो जब सभी जगह घटपटादि अर्थ विषयक भावना चमत्कार जनिका नहीं होगी, तब उनके प्रतिपादक घटपटादि शब्दों को काव्य नहीं कहेंगे। तब तो वही शब्द काव्य कहलाएंगे जिन शब्दों के द्वारा प्रतिपादित अर्थ विषयक भावना सर्वत्र चमत्कार को उत्पन्न करेगी। ठीक है। इत्थम आचार्यः अत्र समूहालम्बनात्मकं यत्र ज्ञानं भवति तत्र समूहालम्बनात्मकज्ञानार्थविषयकभावनात्वमपि चमत्कारजनकतावच्छेदकम् अपर्याप्य अथवा तथा भवति न वा? प्रश्नः एव नावगतः मया भवतः। इत्युक्ते यत्र समूहालम्बनात्मकं ज्ञानं भवति तत्रापि निमिषं तिष्ठतु भवान्। समूहालम्बनात्मकं ज्ञानं विवक्षति भवान् उत समूहालम्बनात्मिकां भावनां विवक्षति? हाँ, एतत् किंचित विचारयतु भवान्। इस प्रकार से द्वितीय लक्षण का परिष्कार करते हैं, द्वितीय लक्षण का परिष्कार करते हैं। ये द्वितीय परिष्कृत लक्षण है आचार्य जगन्नाथ का। ठीक है। तो अब जो पूर्व पक्षी आग्रह कर रहा था कि भावना में भी जो उदासीन अर्थ हैं वे भाषित होंगे, और उदासीन अर्थों के भाषित होने से तत्प्रतिपादक जो शब्द हैं उन शब्दों में काव्य लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी, काव्यत्व प्रसक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हमने लक्षण क्या कर दिया है कि जिस शब्द के द्वारा प्रतिपादितार्थ विषयक भावना सर्वत्र चमत्कार जनिका हो, इसका अर्थ यही है यत् प्रतिपादितार्थ विषयक भावना त्वं चमत्कार जनकतावच्छेदकम। इसका अर्थ यही है कि जिस शब्द के द्वारा प्रतिपादित अर्थ विषयक भावना सर्वत्र चमत्कार जनिका हो, ऐसे शब्द को काव्य कहेंगे। तब क्या होगा, घटपटादि शब्दों के द्वारा प्रतिपादितार्थ विषयक भावना सर्वत्र चमत्कार जनिका नहीं होती है, इसीलिए घटपटादि शब्दों को हम काव्य नहीं कहेंगे। ठीक है। इस प्रकार से द्वितीय परिष्कृत लक्षण यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद सिद्धांत लक्षण इनका है, तृतीय जो परिष्कृत लक्षण है उसको हम कल के पाठ में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।